So even though it is heavily raining, it's wonderful to see so many people inside this hall. और यहाँ तक इतनी भारी बारिश हो रही है कल रात से, इतने लोगों को इस हॉल में, इतने सारे लोगों को देखकर बहुत अच्छी बात है। Some common sight at my home was coming to my mind. Some common sight from my home was coming to my mind. और कुछ चीज खासकर आम बातें जो है जो मेरे मन में आ रही मेरे घर से, वो ये है। Those years when I was working, when I come from office, when I ring bell, my wife will open the door. और जब मैं काम से घर पर आता था और मैं उस रिंग को बजाता था और मेरी पत्नी जो है वो उस दरवाजे को खोलती थी। So it's always nice to see someone is there at home welcoming me back. और हर बार ये अच्छा लगता था कि घर पर कोई ना कोई है जो हमारा स्वागत करता है। So every day after a day of hard work, I am very eager to go home because there is someone there to receive me with a broad smile. और पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद बहुत अच्छा लगता था घर जाने के लिए, क्योंकि एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ घर पर कोई इंतजार कर रहा है मुझे आमंत्रित करने के लिए। And when I see enter the home, I see she is working in the kitchen. और जब घर में जाने के बाद मैं उनको देखता हूँ कि कैसे वो किचन में काम करते हैं। And I see some those years, in our home we had a little place to keep the Bible, like this, a little stand. और हमारे घर के अंदर एक स्टैंड था, जिस तरह से उसमें एक ओपन बाइबल हम उसको रख सकते थे छोटे स्टैंड के अंदर। So when you on the kitchen platform, I would see on a stand a Bible. और हमेशा मैं किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खुला हुआ बाइबल उस स्टैंड के ऊपर अक्सर देखा करता था। So very often, honestly, just that sight of that would encourage me to lift my spirit. और कई बार उसको देखने के साथ बाद उसके उस स्टैंड को, उस बाइबल को खुला देखने के बाद मेरी आत्मा में जैसे मैं प्रोत्साहित हो जाता So था। I am encouraged to use my time and to read the Bible as and to go back to the Bible as and as possible little time in between. I am encouraged to do that. और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता था कि मैं अपने बाइबल को पढूं, उस पर मनन करूं और वापस जाकर मैं अपने बाइबल को पढूं। So sometimes unknown to others, certain things can encourage us. और कई बार अनजाने में न जानते हुए भी कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकती है। Some ways others are living, some sights that we see can tremendously inspire us. और कुछ ऐसे दृश्य घटनाएं ऐसी घर की हो सकती जो हमें बहुत ही प्रेरित कर सकती है। Nowadays I see, she has a device on the same platform. Very often is along with work, always that is on. She's listening something useful. और हमेशा उस डिवाइस जो स्पीकर जो होता है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, तो काम करते करते भी कुछ ना कुछ वो सुनती रहती है। So that also I can also use my time when I do something with my hand. My ears are free. I can listen something which encourage me. और यहाँ तक कि मेरे काम हाथों में हो, मेरे हाथ जो है बंधे हुए हो सकते हैं, काम के अंदर हो सकता है, और उसके साथ साथ व्यस्त होने के बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ सुन सकता हूँ। So it's a wonderful thing if all of us play our role very well. और ये बहुत अद्भुत बात होगी कि हम अपने भूमिका को अच्छे से उसको निभाए। If you live a life naturally, not to show off, not to teach somebody any lesson, that our life can be an inspiration and encouragement for others. जब हम स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन औरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम जीते हैं, तब वो अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा और प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। So as Kiran said, sisters have a calling to be a helper. और जैसे हमने सुना कि बहनों की एक बुलाहट होती है कि वो एक सहायक के रूप में अपनी भूमिका को निभाए। A helper as a mother, a helper as a wife. और एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में एक सहायक, एक मददगार बनना। A helper as a sister in the church. और कलीसिया के अंदर एक ऐसी बहन जो एक मददगार है, So सहायक है। one way we can help others is our life can be an encouragement for others. और एक रीति से हम सहायक इस रूप से बन सकते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। Very often our encouragement need not be with a lot of words that we speak. और कई बार प्रोत्साहन केवल हमारे बहुत अधिक शब्दों में बोलने के द्वारा नहीं होना चाहिए। See, there are people who go around, they don't miss any opportunity to advise somebody. और कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत जाकर लोगों को बहुत सलाह सूचन देते हैं।
advice is somewhere we should give only people request, otherwise we should not advise anybody. तो ऐसे लोगों को सलाह सूचन देना है जब लोग आपको विनती करते हैं, ऐसे ही जाकर नहीं देना है। We can be a nuisance if we keep on advising everybody. और हर व्यक्ति को जाकर हम अगर सलाह देने लगे तो हमें गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हो जाएंगे। But our life, even without a word, it can be an encouragement for और others. हमारा जीवन एक शब्दों के बिना भी अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। In our very often Bible in a church is compared with like a body of Christ. और अक्सर कलीसिया को जो बाइबल के अंदर है, एक देह के अंदर जो शरीर, जो मानवीय देह होता है, उसके साथ उसकी तुलना की गई See, है। one thing we learned that is, if you know, we know that many very important organs of our body are hidden. हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के मुख्य अंग जो है, अवयव जो है, कई बार भीतर छिपे हुए होते हैं। Our heart, liver, kidneys, many important are not visible. We have not seen our own kidney and heart. और हमारे किडनी, हमारे हार्ट जो है, इतने मुख्य अवयव होते हैं, उनको हमने भी कभी देखा नहीं है। But we are alive today. We function as we are supposed to, because those hidden organs are doing their role, even though they are hidden. और आज हम जो कुछ भी, हम जीवित है, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो जो छिपे हुए अंग जो है वो निरंतर कार्य करते हैं। So to be a helper doesn't mean that we have to be always visible. और इसलिए सहायक होने की भूमिका निभाना, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम लोगों को दिखते रहेंगे। I think most people who are hidden, they are the best helper. और अक्सर जो लोग बहुत ही छिपे हुए गुप्त रीति से अपने जीवन को जीते, वे ही एक अच्छे सहायक बन पाते हैं। So let that encourage us, especially dear sisters. Even though you are hidden, many way you don't hardly you receive any appreciation. और इसी से आपको बहनों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि यहाँ तक आप बहुत ही गुप्त रीति से सारी चीजों को करते होंगे और कई बार आपको वो सराहना तक नहीं मिल पाती जो आपको मिलनी चाहिए। No, we all are children, we husbands and fathers, we should definitely, there is a place for appreciation. We should do that. और हमें बच्चों को, पतियों को जो घर के अंदर है, जरूर हमारे घर में जो बहनें हैं उनको हमको जरूर सराहना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। Even if they are not seeking that. और यहाँ तक उसकी वो खोज नहीं करते तब भी। So it's a wonderful thing, even though hidden, still being a helper. और यहाँ तक तुम गुप्त रीति से छिपे हुए हो, लेकिन फिर भी एक सहायक का काम आप कर रहे हो। So we don't need to seek to be visible or predominant. और हमेशा हमें एक अच्छे स्थान पर, ऊंचे पद या जगह पर दिखने के लिए चाहत नहीं रखनी चाहिए। What we should focus is to do our role as best as I can. हमें क्या खोजना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी भूमिका में जितना सर्वोत्तम रीति से हो सके उतनी रीति से अच्छे से करना है। For example, we can be really that promise of the word of God in 1 Peter chapter 3. पहला पत्र 3 अध्याय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस प्रकार से है For wives, पत्नियों के लिए, if any of your husbands are disobedient, they are not believers, they are not, even if they are believers, they are not committed to the Lord. और यहाँ तक आपके पति जो आपके जो अविश्वासी है या फिर विश्वासी होकर भी परमेश्वर में समर्पित यदि नहीं है, तो What a tremendous promise of God we have there. और वहां पर इतनी अद्भुत परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वायदा वहां दिया गया है। You don't need to perform lot of preaching to your husband. और आपके पति को बहुत सारा प्रचार करने की आपको जरूरत नहीं है। But through your life, through your conduct, through your character, और आपके आचरण के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, and especially written without a word. और वहां पे खास करके लिखा है कि आपके बिना किसी शब्द को बोले, Even a single word or advice or correction may not be necessary. और यहाँ तक एक शब्द सुधार का या एक शब्द सलाह का बोले बिना भी, But God can in his own time call that person. लेकिन परमेश्वर उसके समय में उस व्यक्ति को बुलाएगा। So that's a wonderful encouragement for all of us. और हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा ये प्रोत्साहन है। Our life should be a silent example, encouragement and a help to others. और हमारा जीवन गुप्त रीति से एक सहायक होना चाहिए, अन्य लोगों को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। The other day I was listening to that message with the brother Jaymon spoke in somewhere else. और एक दिन मैं पिछले सप्ताह में भाई जेमोन का संदेश सुन रहा था जो उन्होंने कहीं और कलीसिया के अंदर दिया था। So he was saying, he was illustrating, suppose in a building like this, there are many important large stones hidden under the soil
as part of the foundation. और आप सोच के देखिए, एक इमारत है जिसके नींव के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है, मजबूत पत्थर जो है, उसकी नींव को एक मजबूत नींव बनाकर छिपे हुए उसके नीचे है। So you are saying, suppose some of the stones which will never be seen ever by others, he say, no, I want to be visible. I want to be on the terrace or in a visible position. I can't be under the soil. Nobody is watching me. और उसमें से एक पत्थर शायद ऐसा बोल दे कि मैं तो नीचे हूं, मुझे कोई देख नहीं पाता, मैं और ऊपर जाना चाहता हूं, छत पर रहना चाहता हूं, लोग देखे, ऐसे स्थान पर बने रहना चाहता हूं। So if there is a expectation like that, that purpose for that stone cannot be fulfilled. यदि ऐसी अपेक्षा हमारे अंदर रहेगी तो वो पत्थर का जो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। But that stone, what is it doing? Even though it is not visible, it is actually supporting the whole structure. और वो पत्थर क्या कर रहा है, यहाँ तक कि वो दिख नहीं रहा है, फिर भी वो गुप्त रीति से सारी इमारत का जो ढांचा जो है उसको संभाले हुए है। So many stones under this building will never ever be visible to anybody. और वैसे इस बिल्डिंग के नीचे पाए जाने वाली नींव के अंदर बड़े बड़े पत्थर कभी भी किसी को भी दिखने वाले नहीं है। But we know that we are all standing here because it's all supported there on those hidden stones. और क्योंकि हम सभी जानते हैं आज हम इस बिल्डिंग के ऊपर इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो नींव उस बिल्डिंग को संभाले हुए है। So what we should desire is to fulfill whatever is my calling. To और यही इच्छा होनी चाहिए कि जो भी परमेश्वर की बुलाहट है उसको मुझको पूरा करना है। We should not be seeking visibility. हमको कभी भी बहुत ही ज्यादा दिखावट को या लोग मुझको देखे उसको नहीं देखना, चाहना नहीं है। What we should be seeking is fruitfulness. हमें हमेशा फलवंत होने के लिए खोज करना है। I am fulfilling my calling. और मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा हूँ। I was thinking about this verse in Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक Genesis chapter 2 verse 18. दूसरा अध्याय 18 वचन। When God created Eve, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, God had some thought behind it. और परमेश्वर उसके पीछे कुछ विचारों को रखा। First of all, God found that this man, he need somebody. और सबसे पहले परमेश्वर ने ढूंढ निकाला कि इस मनुष्य को किसकी तो जरूरत है। Adam needs someone to balance him. और आदम को किसी व्यक्ति की जरूरत है ताकि उसको संतुलन बना रहे। He can't survive. He can't live alone. वो हमेशा अकेले नहीं रह सकता। So God found the need of Adam. और यहाँ पर परमेश्वर ने आदम की जरूरत को ढूंढ लिया। Then he decided, I will make him a helper suitable for him. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसके लिए उपयुक्त सहायक को बनाऊंगा। So two things are written. One is a helper. और पहला लिखा है कि एक सहायक को बनाऊंगा। That's very important. Being our calling as a helper. और बहुत अच्छी बात ये सोचना याद करना है, हमारी बुलाहट एक सहायक के रूप में। And second thing is also very important. Not just a helper. और इतना ही नहीं, दूसरी चीज केवल सहायक नहीं, A helper suitable. और उसके साथ सूट कर सके या उपयुक्त उसके साथ हो। Say helper. Suppose we are going around trying to help everybody, advising everybody, preaching to people. We can create a nuisance to others. और हो सकता है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए जाकर लोगों को प्रचार करते हो, लोगों को या को सलाह देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जो जरूरत नहीं। इसको करने के बाद बहुत सारी गड़बड़ी आप पैदा कर सकते हैं। So that verse indicates our help also should be suitable. It should be appropriate. और ये वचन हमको दिखाया कि हमारी मदद जो, हमारी सहायता जो उपयुक्त होना चाहिए, जो जरूरत है वहां पर उसके योग्य होना So I चाहिए। would encourage sisters to meditate that verse. मैं सिर्फ बहनों को प्रोत्साहित करूंगा, इस वचन को आप पढ़े। It's not enough just to be a helper, but it's important to be a suitable helper. और केवल सहायक होना जरूरी नहीं है, लेकिन उपयुक्त सहायक बनना जरूरी है। There are many examples in the Bible illustrating this principle. और इस सिद्धांत को बताने के लिए बाइबल में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण पाए जाते हैं। For example, in the Acts of the Apostles, we read about Ananias and Sapphira. और प्रेरितों के कृत्यों काम के अंदर हम देखते हैं अनन्या और सफीरा के बारे में। So Ananias is one day telling Sapphira, let us do like this. All these people who give money are receiving a lot of appreciation. और हनन्या ने अपनी पत्नी सफीरा से एक दिन कहा, सफीरा, एक विचार मेरे मन में आता है कि कलीसिया में जो लोग पैसे जो देते हैं, धन अपना देते, बहुत उनकी सराहना होती है, लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। We will do some trick. We will sell our property and give a little bit, and we will
pretend that we have given the entire money, and as a result, everyone in the church will appreciate it. और हम एक युक्ति करते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और उसमें से जो पैसा आता है उसमें से कुछ अपने लिए रखकर उसमें से कुछ भाग लोगों को देकर हम ये दिखाएंगे कि हमने सारा पैसा कलीसिया में दे दिया है, और उसके बाद लोग हमारी बहुत तारीफ और सराहना करेंगे। So what did Sapphira said? और सफीरा ने उसको अपने पति से क्या कहा? I believe she said, yeah, that's a good idea. Let us do it. और उसने कहा होगा, हाँ पति आप, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, ऐसा ही हम करते हैं। Was she a suitable helper? और क्या वो वहां पे एक उपयुक्त योग्य सहायक बनी थी? She could have told Ananias, let us not do that. Let us not play hypocrite. और सफीरा ने अपने पति को शायद वहां पर वो कह सकती थी कि आइए यहाँ पर हम पाखंडी न बने, ऐसा काम हम न करें। Let us be honest. Let us be truthful. आइए हम ईमानदार बने, हम सच्चे बने। God values honesty. और परमेश्वर ईमानदार लोगों का मूल्य करता है। If we parents are dishonest, our children also will learn this. और यदि हम माता पिता ईमानदार नहीं रहेंगे तो बच्चे हमसे वही सीखेंगे। But Ananias, it did not occur to Sapphira. और ये हनन्या की बात सफीरा को उसने नहीं कहा उसको। So she could not do her role as a suitable helper at that और moment. वहां पर सफीरा ने अपना उपयुक्त सहायक की भूमिका जो होनी चाहिए थी उसका उसने नहीं वहां पर काम में लाया। We understand the consequence. हम उसका परिणाम जानते हैं। So I want to encourage sisters, aspire to be a suitable helper. और बहनों को मैं यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि उपयुक्त योग्य सहायक आप बने। Where your husband needs help when he is losing track, encourage him, challenge him. और आपके पति को जब सहायता होती, जब मार्ग से वो दूर जा रहे, भटक रहे हैं, तो आप उसको चुनौती दे, उसको प्रोत्साहन आप दे। You can tell that I will not support this dishonesty. और उससे आप कहे कि ये जो ईमानदारी आप नहीं कर रहे हैं वहां पर मैं आपका सहयोग नहीं दूंगी। Even though your husband had a medicine, you sister can save the family for that reason. और यदि ऐसा कहे कि बहनें आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। I am often encouraged by what is written about Timothy's mother and grandmother. और मैं अक्सर बहुत ही चुनौती और प्रोत्साहन प्राप्त करता हूं जो तिमोथी की माता और उसकी जो दादी जो है उसके बारे में पढ़ के। That is mentioned in 2 Timothy chapter 1. दूसरा तिमोथियुस पहले अध्याय में लिखा गया है। 2 Timothy chapter 1 verse 5. और उसका 5 वचन We read there, I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। See, probably Paul observed Timothy's godliness, his fear, his tears, his tenderness, many things. और हो सकता है कि पौलुस ने सबसे पहले तिमोथी को देखा कि वो कैसे प्रभु का भय मानता है, कैसे ईश्वरीय उस ईश्वरीय वो व्यक्ति है, सारी चीजें उसके अंदर कोमलता देखी होगी। Some extremely good character values Paul observed in और Timothy. पौलुस ने तिमोथी के अंदर सर्वोत्तम चरित्र को देखा होगा और मूल्य को उसने उसके अंदर देखा। And Paul understood it doesn't happen overnight. Suddenly, it is not what Timothy created. और ये बहुत ही अचानक से नहीं होता, ये अपने आप से तिमोथी ने उत्पन्न नहीं किया है। First of all, she received it from her mother Eunice. और सबसे पहले उसकी माता यूनिके, उससे वो मिला, उसको प्राप्त हुआ था। See, think about it. We can give something to our children. आप सोच के देखिए कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम अपने बच्चों के ऊपर उसको दे सकते हैं, उनके ऊपर बदली कर सकते हैं। Some character values they will silently learn from their mothers. और अपने माता के जीवन से बच्चे जो है वो गुप्त रीति से, शांत रीति से उस चरित्र को, उन मूल्यों को सीख सकते हैं। I remember I heard one young man when he was considering marriage, he was telling like this. और मुझे याद एक जवान लड़का जो अब शादी के विवाह के लिए वो किसी रिश्ते को देख रहा था, उस व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा, मुझे याद आता है, Whenever I marry, I want to marry someone who has similar qualities of my mother. और जब भी मेरा विवाह मैं करूंगा तब मैं ऐसी ही लड़की से विवाह करना चाहूंगा जिसके अंदर मेरी माता के जैसे जो गुण है वैसे लड़की से। That my boy observed that humility, submissiveness, that helpfulness. और वो लड़के ने अपनी माता के अंदर वो नम्रता को देखा, वो अधीनता में जीवन जीना देखा। He understood such a wife, it will be easy for me to live with. और उसने देखा कि ऐसी पत्नी के साथ जीवन जीना मेरे लिए बड़ा आसान होगा। And one of the most important thing we should try
with all earnestness at home is to be honest before children. और सबसे उत्तम चीज की हमको घर पर खोज करना है, बच्चों के सामने घर पे रह के हमें ईमानदार बनने की कोशिश करना है। Don't try to be a religious person. और बड़े धार्मिक व्यक्ति बनने की बच्चों के सामने कोशिश न करें। Don't try to be a hypocrite before और his family. बच्चों के सामने या परिवार के अंदर आप एक पाखंडी बनने की कोशिश न करें। So let our life impart faith to our children. और हमारा जीवन के द्वारा हम अपने बच्चों के अंदर विश्वास को हम रूपांतरण करें, उनको दे। And this Eunice was not a perfect woman. और यूनी के जो थी यहाँ पर सिद्ध ये स्त्री नहीं थी। She made some major mistakes in her life probably. और यहाँ तक अक्सर हो सकता है उसके जीवन के अंदर उसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी। Probably it's mentioned in the Bible. Her husband was not a Jew. It was something disobedience to God's word. और वहां पर बाइबल में लिखा है कि उसका पति जो था वो एक यूनानी था, वो एक यहूदी नहीं था, वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। It's like a believing girl by mistake she fell in love with an unbeliever, finally married him. और ये ऐसे मानो कि एक विश्वासी लड़की जो है वो एक अविश्वासी लड़की के साथ प्रेम में संबंध में आकर उसके साथ वो विवाह कर लेती है। But probably Eunice repented about it, admitted before God her failure. और यहाँ तक हो सकता है कि यूनिक ने उससे मन फिराया और अपनी असफलता को परमेश्वर के सम्मुख मान लिया था। And God accepted, honored her, and she received the ability to single-handedly bring up Timothy. और परमेश्वर ने उसका आदर किया, उसको अपनाया और मात्र एक हाथ से अपने एक ही सहयोग के द्वारा उसने तिमोथी को बड़ा किया। Without the support of her husband, who was not a believer. और उसका पति जो विश्वासी नहीं था, उसके सहयोग के बिना उसने अपने बेटे को बड़ा किया। So what a tremendous encouragement that it is. और कितना एक अद्भुत ये प्रोत्साहन हमारे लिए है। Even when some of you sisters are not receiving support and encouragement from your husbands. और यहाँ तक आप बहनें, जब आपके पति की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, जब आपको नहीं मिलता है, So what an encouragement it is. The Lord is there with you. Holy Spirit is there with you to help you. और कितना बड़ा प्रोत्साहन है कि परमेश्वर प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा स्वयं आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। So at home, dear sisters, please let your life, silent life, and your character, let your children absorb something from you. और बहनें, आपके घर के अंदर आप जैसा जीवन जीते हैं, आपका शांत गुप्त जो चरित्र है, उसके अंदर से बच्चे कुछ न कुछ प्राप्त आपके करने पाए। So when later they set up their own family, they can remember how my mommy conducted at home. और जब ये बच्चे आगे बड़े होकर अपने परिवार की शुरुआत करेंगे, तब वो याद करेंगे कि मेरी माता ने किस प्रकार से अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को बनाया था। How simple my mommy was. She was a sincere, truthful person. और कितनी सादगी से मेरी माता थी और बहुत ही सच्ची वो थी और बहुत ही सच्चाई से बहुत ही ईमानदार वो थी। She was not a hypocrite. वो एक पाखंड से भरी हुई नहीं थी। And she was so supportive and encouraging to her dad. और मेरे डैडी को हमेशा वो सपोर्ट करती थी और हमेशा प्रोत्साहन देती थी। She always encouraged to dad to do his role well. और हमेशा मेरी माता जो है मेरे पिता को हमेशा प्रोत्साहन देती थी, सहयोग देती थी, ताकि उसका काम वो सही से कर सके। Let our children really see that and let that life be blessed, just like Timothy was blessed by Eunice. और ऐसा ही जीवन से हम अन्य लोगों को आशीष दे, जैसे तिमोथी वैसे जीवन से आशीषित हुआ था। We see an example of Aquila and Priscilla in the Bible. और बाइबल के अंदर हम अक्विला और प्रिस्किला के बारे में भी एक उदाहरण को देखते हैं। It's interesting. Wherever their names are mentioned in the Bible, it's written. It's not mentioned Aquila alone or Priscilla alone. और यहाँ पर बाइबल में बहुत ही दिलचस्प बात है कि अक्विला और प्रिस्किला के बारे में अलग अलग कभी नहीं लिखा। एक जगह पे अक्विला लिखा है, दूसरी प्रिस्किला, उनके दोनों के साथ नाम जोड़े हुए एक साथ आते थे। The names are all written together. और उनका नाम जो है वो एक साथ में ही बोला जाता था। So that means that even when we read it, Paul valued Aquila and Priscilla together. और जैसे पौलुस ने अक्विला और प्रिस्किला दोनों को एक साथ में उनका मूल्य किया। Along with Aquila, Priscilla also worked and like a co-worker with Paul. और अक्विला के साथ प्रिस्किला भी एक सहकर्मी के जैसे उसने एक साथ में दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। And very often it is mentioned that Priscilla and Aquila. और अक्सर ऐसा प्रिस्किला और अक्विला ऐसा लिखा गया है। So I get this impression. Probably in reality, Priscilla was not spiritual than Aquila.
और यहाँ पर हो सकता है कि प्रिस्किला जो है वो अक्विला से आत्मिक रूप से ज्यादा बढ़कर शायद नहीं होगी। I'm not saying she was more religious. I'm saying she was really devoted and a worshipper. She was spiritual than Aquila. That is quite possible. और माफ करना, अक्विला से वो हो सकता है बहुत ही ईश्वरीय वो होगी और बहुत ही समर्पित वो ऐसी स्त्री होगी या परमेश्वर का भय मानने वाली वो होगी। But he was not trying to compete or trying to overpower Aquila, saying that I am more spiritual than you or और anything. वहां पर जो है वो उसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश नहीं करता कि देखो मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आत्मिक हूं और मैं तुमसे बहुत आगे हूं। Her spirituality was a support and encouragement for her husband, even though he was probably not as spiritual as herself. और प्रिस्किला की यहाँ पर यही भूमिका थी कि अपने पति अक्विला को वो सहयोग दे, शायद उसके समान उतना ही ज्यादा वो शायद वो आत्मिक नहीं होगा। So those sisters, if you are more spiritual in reality before God, even you can be a silent helper to your husband. और आप बहनें जब अपने पति से हो सकता है कि आप ज्यादा आत्मिक और ईश्वरीय हो, लेकिन आप गुप्त रीति से अपने पति के लिए भी एक ऐसा प्रोत्साहन का कारण और सहयोग दे सकती है। Without making him uncomfortable, you can enhance to perform his role. उनको बिल्कुल भी ऐसा नीचा दिखाए बिना या अपने काम को बहुत ही अच्छे से उस काम को आप भूमिका को निभा सकते हैं। Yeah. Another thing comes to my mind is about Abraham and Sarah. दूसरा उदाहरण मेरे मन में आता है वो अब्राहम और सारा के संबंध में है। You know, it is Abraham who received the call of God, the invitation of God. और वो अब्राहम था जिसने परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया था। And God called him, you leave your father, mother, everybody and go to a place unknown to him. और परमेश्वर ने उसको बुलाया कि तू अपने माता पिता को छोड़कर एक ऐसे अनजान देश में जहाँ मैं तुझको ले जाने वाला हूँ वहां पर ले निकल जा। And Sarah did not hear that. और सारा ने उस बात को नहीं सुना था। It was easier if Sarah also heard that in her dream also God directly, but she did not hear anything. और ये बहुत आसान उसके लिए हो जाता है, लेकिन परमेश्वर से शायद वो बहुत ही पूरी सीधी रीति से अगर अपने सपने के अंदर ऐसा कुछ सुन लेती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। And Abraham clearly heard and he was supposed to go without knowing where he was going. और परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर ऐसी जगह पर वो जाने को तैयार हो गया जो नहीं जानता कि कहाँ जाने वाला है। And even they lived in tents, even though they are rich people, they suffered a lot of inconvenience on the way. और ऐसी जगह पर ऐसी यात्रा में निकल पड़े, तंबू में रहने लगे, बहुत सारी असुविधाओं को उन्होंने वहां पर सामना किया। So when we read many passages, what we understand is, what did Sarah do? और यहाँ पर बहुत सारे वचन के भाग को जब हम पढ़ते तब सारा ने वहां पर क्या किया? Did Sarah say, you go, I will not come? और सारा ने इस प्रकार नहीं किया, तुम आगे चले जाओ, मैं नहीं आने वाली, I will stay in my home. मैं अपने घर में ही रहूंगी। If God has a calling for you, go, I will not come और with you. परमेश्वर ने तो आपको बुलाहट दी है तो आप चले जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी। That is not how Sarah responded. और इस प्रकार सारा ने वहां पर प्रतिक्रिया नहीं दी। Sarah was truly a helper to her husband. और सारा वहां पर सच्ची रीति से अपने पति के प्रति बहुत ही एक सच्ची सहायक रहती है। Yes, I did not hear God speaking to me. और मैंने परमेश्वर को मुझसे बातें करते हुए नहीं सुना है। But you say God called you to make this risky venture. लेकिन आपने सुना है परमेश्वर की इस बुलाहट को, एक बहुत ही जोखिम भरा ये बुलाहट आपने जो लिया है। If that is true, I believe you, I trust you, I'll come with you. और यदि ऐसा है तो मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप पर भरोसा करती हूँ, मैं आपके साथ आऊंगी। I will not send you alone, I will be with you. और मैं आपको अकेले नहीं भेजूंगी, मैं आपके साथ आऊंगी। And I will be submissive to you. और मैं हमेशा आपकी अधीनता में जीऊंगी। That's a wonderful example ये to बहुत be a support and an encouragement to your husband. और ये बहुत ही एक अद्भुत, एक प्रोत्साहन भरा एक हमारे लिए एक उदाहरण है अपने पति के लिए, कैसे हम सहयोग बन सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। Before closing, I just want to read a couple of verses from the book of Proverbs. और नीति वचन की पुस्तक में कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा अंत में। Proverbs chapter 31 verse 10. और नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 10 वचन। It reads that an excellent wife who can find. और वहां लिखा है कि भली पत्नी या उत्तम पत्नी कौन पा सकता है। Now, when I copied that verse, I felt like writing in bracket. Excellent wife means a suitable helper. और वहां पे भली या उत्तम पत्नी उसके ब्रैकेट में मुझे लिखने का ऐसा मन हुआ कि एक उपयुक्त सहायक। If a husband is
able to find an excellent wife, or in other words, a suitable helper, not just a helper, suitable helper. और ये एक भली और उत्तम पत्नी यदि एक पति प्राप्त कर सकता है, ये उपयुक्त सहायक, केवल सहायक नहीं लेकिन एक योग्य या उपयुक्त सहायक जब वो प्राप्त कर लेता है, About her, such a wife is written, it is worth far above jewels, और उसका मूल्य बड़े मोती और बहुत अधिक है, उससे बढ़कर है, far above rubies. और बहुत जो बहुमूल्य मोती उससे बढ़कर उसका मूल्य है। These jewels are so expensive. और ये जो छोटे मोती जो होते हैं इतने ज्यादा महंगे होते हैं, The worth of a suitable helper is far above rubies. और एक उपयुक्त सहायक की जो कीमत जो होती है इन सारे बहुमूल्य मोती से बढ़कर कीमती वो है। And I want to close that verse how in her family, in the same chapter, verses 28 to 30, और उसी अध्याय में 28 से 30 वचन हम लोग उसको देखेंगे। we read that the children are praising their mother. और यहाँ पर उसके बच्चे जो है वो अपनी माता की सराहना करते हैं, They are blessing and appreciating their mother. और उनको धन्य कहते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। And the husband also truthfully saying, honestly appreciating her. और पति भी बड़ी सच्चाई के साथ उसको आदर करता है या उसकी सराहना करता है। What is this? A husband saying something genuine, not hypocrite, not exaggerating, is very important. और यहाँ पर पति कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहता है, लेकिन बहुत ही मुख्य बात अच्छे से वो कहता है। Now there may be a husband who just to show to others, say things which he doesn't mean inside. और हो सकता है कुछ पति लोगों को दिखाने के लिए पत्नी को अच्छी बातें कह सकते हैं, लेकिन अंदर से उसका सच में वो अच्छा अर्थ नहीं करते हैं। That is not. If you appreciate or be truthful to yourself, God knows your heart. और यदि आप सच में सराहना अपनी पत्नी की करते हैं या एक दूसरे की, तो आप अपने हृदय में सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। So this husband, there are many daughters, there are many women, but you excel them all. और वहां लिखा है 29 वचन में, बहुत सी स्त्रियां हैं, अच्छे काम तो किए, परंतु तुम सभी में श्रेष्ठ है। And that passage concludes, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. और 30 वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। So we can understand a very important character of a godly woman. और यहाँ पर एक ईश्वरीय स्त्री का बहुत ही महत्वपूर्ण या मुख्य चरित्र जो है, A woman who fear God. और ऐसी स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, A woman who live before God. और एक स्त्री जो परमेश्वर के सम्मुख में अपना जीवन जीती है। Such a woman can be a really helper to her husband, her children. और ऐसी स्त्री अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए एक उपयुक्त सहायक बन सकती है। So dear sister, may God really comfort you and encourage you and challenge you. और प्रिय बहनें, प्रभु आपको सही में चुनौती दे, प्रोत्साहन दे, So that your lives, the way you live, can be an unspeakable blessing and encouragement to many people. और ताकि आपका जीवन, जैसे इस जीवन को आप जीते हैं, तो बहुत ही अवर्णनीय रूप से अन्य लोगों के लिए एक आशीष का कारण आपका जीवन बन सके।